नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, सुबह सुबह हरियाणा सरकार की तरफ से आज 21 अक्टूबर को 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तीनों घोषणाएं आप सभी के लिए खास हैं। आज सुबह सुबह 8 बजे जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इंटरव्यू हुआ है और उन्होंने इंटरव्यू में कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चाहे हरियाणा के जो युवा हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वो भी इंतजार कर रहे थे, या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। और साथ में जो महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले किया था, उसको लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। सबसे पहले जान लेते हैं जो पहली घोषणा की गई है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा में जो भर्तियां हैं वो कैलेंडर बनाकर भर्तियां की जाएंगी। यानी जिस प्रकार आपकी पहले भर्ती होती थी, यदि 2021 से पहले की बात करें या 21 से बाद की बात करें, जब से सीईटी लागू हुआ है तो उसमें आपकी कभी भी एडवर्टाइजमेंट हो जाती थी और कभी भी आपका एग्जाम हुआ। और ये भर्तियां हैं जो अभी रिजल्ट आया है ये लंबे समय तक अटकी रही केसों के कारण, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हरियाणा में कैलेंडर बनाकर जो भर्तियां हैं वो निकाली जाएंगी। यानी 1 साल के अंदर अंदर कौन सी भर्तियों का विज्ञापन होगा, कौन सी भर्तियों का एग्जाम कब होगा और कब उनका रिजल्ट निकाला जाएगा, कब उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है कैलेंडर के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से उम्मीदवारों को दी जाएगी ताकि वो किसी भी भर्ती का आसानी से जो तैयारी है वो कर सके और सिलेक्शन ले सके। तो अब से पहले हरियाणा में कैलेंडर की कोई भी प्रक्रिया नहीं थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में। तो अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में कैलेंडर बनाकर जो भर्तियां हैं वो की जाएंगी सरकारी तौर पर, रेगुलर तौर पर, ताकि 1 साल में जो भी उम्मीदवार है जिस भी भर्ती की तैयारी करना चाहता है उस भर्ती की तैयारी कर पाएगा। इसके साथ जल्द ही ये जो कैलेंडर है वो जारी किया जाएगा, ये भी बड़ी अपडेट आई है क्योंकि दिसंबर महीने के लास्ट सप्ताह में आपका नया सीईटी भी होने वाला है। उससे पहले पहले, जी हाँ, नए सीईटी से पहले पहले ये जो कैलेंडर है भर्तियों को लेकर ये कभी भी जारी हो सकता है। आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई है। यानी आप कैलेंडर के हिसाब से अपना जो तैयारी है वो कर पाएंगे और उसी आधार पर आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आप कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे, किस साल में कब कब किस महीने में कौन कौन सी भर्ती होंगी। इसके साथ दूसरी बड़ी अपडेट आई है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हैं। उनको पहले डाउट था कि वो क्या नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियों ने ऐलान किया था कि हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर देंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया है इस इंटरव्यू के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि स्थायी के अलावा, यानी जो कैलेंडर बनाकर सरकारी भर्तियां की जाएंगी, उनके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी जिस प्रकार पहले भर्तियां होती थी उसी प्रकार भर्तियां होंगी। जिस प्रकार सरकार ने 1,20,000 जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारी हैं उनको 58 साल की जो सिक्योरिटी देने का काम किया है उनकी नौकरी का, इसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे। तो यदि आप स्थायी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं और आप जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार पाना चाहते हैं तो उसके तहत भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एग्जाम वगैरह नहीं होता है, इसमें जो भी आपकी
इंस्ट्रक्शन है या सरकार की नीतियां हैं उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है। तो हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत भी भर्तियां निकलेंगी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत भी भर्तियां निकलेंगी। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भी भर्तियां निकलेंगी। तो हरियाणा की नायब सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद नहीं कर रही है। जिस प्रकार पहले भर्तियां हो रही थी उसी प्रकार आगे भी भर्तियां होती रहेंगी। अभी भी भर्तियां निकली हुई है, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। पिछले दिनों लिस्ट भी लगी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, उस लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है ये भी आप चेक कर पा रहे होंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा था हरियाणा में उन महिलाओं को लेकर ऐलान किया गया था कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा सरकार यदि बनती है, यानी बीजेपी में सरकार बनती है, तो 2100 रुपये देने का जो वादा है वो किया गया था। उसको लेकर एक हल्का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो महिलाओं इंतजार कर रही हैं लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये की, उसका इंतजार भी हम खत्म कर देंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा लंबा समय है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ों रुपए की आवश्यकता है और हजारों करोड़ों रुपये चाहिए इस जो स्कीम है इसको धरातल पर उतारने के लिए। तो महिलाओं की ये प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। जी हाँ, उन्होंने 5 साल से पहले कहा है कि जब तक हरियाणा में भाजपा की सरकार होगी ये वादा भी पूरा कर दिया जाएगा। यानी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है उन महिलाओं को जो लाडो लक्ष्मी योजना का इंतजार कर रही थी और अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखे थे कि कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा झटका जरूर है, लेकिन ये खुशी की अपडेट भी है। सरकार मान रही है कि 5 साल के अंदर अंदर हरियाणा में 2100 रुपये की जो स्कीम है जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे वो लागू करेगी हरियाणा में सरकार। तो ये बड़ी अपडेट है। इसमें मोटा रुपया यानी हजारों करोड़ों रुपए की आवश्यकता है। अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हर स्कीम पर हजारों करोड़ों रुपए हरियाणा में खर्च किए जा सके। तो इसी प्रकार आपकी जो स्कीम है वो थोड़े समय के बाद लागू होगी। तो महिलाओं को जो 2100 रुपये की राशि देने का जो ऐलान किया गया वो कुछ समय के बाद शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इंटरव्यू हुआ है। इस इंटरव्यू में आप सभी के लिए 3 महत्वपूर्ण खबरें थी। कैलेंडर बनाकर भर्तियां करने को लेकर और स्थायी भर्तियों के अलावा यानी सरकारी भर्तियों के अलावा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करने को लेकर और महिलाओं को 2100 रुपये देने को लेकर ये अपडेट आई थी। ये 3 बड़ी खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए